नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 5 के हिंदी के अध्याय 10 दोहे और पद के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अध्याय 10 का नाम है दोहे और पद। इस अध्याय के अंदर कबीरदास जी, दादू दयाल, चतुर सिंह और मीरा के कुछ दोहे और पद दिए गए हैं। जैसे पहला है, पर घर पगनी मेलनो वना मान वनवार, इंजन आवे देखने सिंगन लरो सत्कार। तो इस प्रकार के कुछ दोहे और पद है। हम सीधे चलते हैं, प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दादू और मीरा के दोहों से आपने क्या समझा, अपने शब्दों में बताइए। वैसे तो आपने अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन दादू और मीरा के दोहों से हमने गुरु के ज्ञान की महिमा, गुरु के ज्ञान की भक्ति और भावना को समझा है। यानी दादू और मीरा के दोहों से हमें गुरु की ज्ञान की महिमा कैसे करनी है और भक्ति की भावना कैसी हो, इनको समझा है। दूसरा प्रश्न है कि यदि आपको कबीर, दादू या मीरा से मिलने का अवसर मिलता तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछते। यानी ये स्वयं आपको करना है कि आप उनसे क्या प्रश्न पूछते, आपके मन में क्या विचार है। तीसरा प्रश्न है कि मीरा ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है। मीरा ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया, तो कृष्ण की सुंदर और मनमोहनी छवि का वर्णन किया है। मीरा ने अपने पद के अंदर कृष्ण की सुंदर और मनमोहनी छवि का वर्णन किया है। चौथा प्रश्न है, क्या अभ्यास से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है। अपने अनुभव साझा करें। यानी इसमें विद्यार्थी अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं कि आपने कभी अभ्यास के द्वारा कोई भी कठिन कार्य है उनको कैसे सरल बनाया था। अगला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, सोचो और लिखो में कि सही उत्तर चुनो। पहला है, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस पंक्ति में किसका महत्व बताया गया है। तो रसरी आवत यानी जो रस्सी है बार बार आती और जाती है, सिल पर परत निशान है, सिल का मतलब पत्थर पर निशान बन जाते हैं। तो बार बार जब उस पत्थर के ऊपर रस्सी आती है तो उस पत्थर पर भी एक कोमल रस्सी से भी निशान बन जाते हैं। तो ये एक बार बार का मतलब निरंतर अभ्यास का महत्व बता रही है कि आप बार बार कोई भी अभ्यास करोगे तो आप उसमें सफलता आसानी से पा सकते हो। कितनी भी बड़ी परेशानी है, कितनी भी बड़ी समस्या है, उसको हल निकाला जा सकता है। तो इसका उत्तर है ग सही होगा या स सही होगा। अगला है, मीरा किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही थी। तो मीरा है वो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त, यानी ख इसका उत्तर सही होगा। अगला मिलान करने से संबंधित प्रश्न है कि करत करत अभ्यास के आगे इसके अंदर कौन सा आएगा। तो इसके अंदर है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान से मिलाना है। फिर ख है कि मान सरोवर माए जल, इसको प्यासा पीवे आए। फिर है, दादू दिया है भला दिया करो सब कोई। दादू दिया है भला दिया करो सब कोई। फिर रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। क है कि रसरी आवत जात है पर परत निशान, किसके ऊपर, सिल, सिल का मतलब पत्थर, तो इसमें खाली स्थान में आएगा सिल। उसके बाद में ख है कि मीरा प्रभु, खाली स्थान में आएगा संतन, क्या आएगा, संतन सुखदाई। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। अगला है, ग मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। तो खाली स्थान में रिक्त स्थान में क्या आएगा, सांवरी, क्या आएगा, सांवरी। उसके बाद में अगला देखिए, घ है, परमार्थ रे कारण चारा धारी मिही। तो रिक्त स्थान में आएगा चारा। उसके बाद में है, ण इंजन आवे देखने सिग्नल रु सत्कार। रिक्त स्थान में क्या आएगा, सिग्नल। उसके बाद में रचनात्मक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दादू दिया है भला दिया करो सबको, इस दोहे का आधुनिक जीवन में क्या महत्व, अपने विचार लिखने हैं। तो इस ज्ञान की प्राप्ति से जीवन का विकास और दान से पुण्य कमाया जा सकता है। दूसरा है कि अभ्यास का महत्व बताते हुए अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन करें। तो आप अपने स्वयं के जीवन की घटना का वर्णन करना है तो आप उससे स्वयं ही हल कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको पाठ में जो दोहा अथवा पद सबसे अच्छा लगा उसका वर्णन पर आधारित चित्र बनाएं। तो ये आपको कौन सा दोहा अच्छा लगा ये आप स्वयं को पता है और उसके आधार पर इनका वर्णन का चित्र बना सकते हैं।
अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित, व्याकरण से संबंधित है कि नीचे दिए गए विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे कुछ विशेषण के शब्द दिए गए जिनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला क, मीरा के कृष्ण भक्त वत्सल थे। ख है अभ्यास करने से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। कैसा बन जाता है? बुद्धिमान। ग है कि दादू ने लोगों को दान करने की प्रेरणा दी। किसकी प्रेरणा दी? दान करने की। चौथा है कि ईश्वर अविनाशी होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम लगाकर वाक्य बनाना है। तो इसमें जो अभ्यास सफलता निरंतर दिलाता है, ये सही क्रम में नहीं, इनको क्रम में लिखना है। तो इसका होगा निरंतर अभ्यास सफलता दिलाता है। दूसरा है सबको भला करना चाहिए, सबको भला करना चाहिए। तीसरा है कि कृष्ण को मीरा आराध्य मानती थी। चौथा है कि अभ्यास से जड़मति बुद्धिमान बनता है, अभ्यास से जड़मति बुद्धिमान बनता है। उसके बाद यह भी करें के अंदर आप स्वयं कर सकते हैं कि कक्षा साथियों के साथ मिलकर विद्यालय की दीवार या पत्रिकाएं, वहाँ पर भित्ति चित्र बनाओ जिस पर नीति के दोहों का सुंदर लेख प्रदर्शित किया गया हो। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर में बात की है। आप इन्हें स्क्रीन पर आराम से देख सकते हो और देख कर लिख भी सकते हो। सभी प्रश्नों के उत्तर मिलान से संबंधित और अन्य भी प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।